अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ी खबर आ चुकी है और बड़ी खबर यह है कि चेयरमैन पीसीबी जका अशरफ को हटाने का उसूली फैसला कर लिया गया है। और कौन होगा नया चेयरमैन, ये बात जो है मार्केट में आ चुकी है और इस बात को लेकर बहुत सारे लोग बड़े खुश भी हैं। क्रिकेट के हलकों में खुशी की लहर पाई जाती है। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्रिकेट रिलेटेड तमाम तर खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, जका अशरफ साहब और नजम सेठी की जंग के हवाले से तो आपको पता है कि ये एक म्यूजिकल चेयर बन गई है, जो पीसीबी चेयरमैन की सीट है। और इस सीट के ऊपर एक दिन जका अशरफ होते हैं तो दूसरे दिन नजम सेठी होते हैं, और यही मामला चलता रहा। लेकिन इससे अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। अब नजम सेठी की जगह कोई और आ रहा है और वो कौन होगा ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जहां तक ये ट्विस्ट का ताल्लुक है, ये ट्विस्ट कैसे आया, किस तरह आया, ये मैं आपको बताता चलूं कि आईपीसी मिनिस्ट्री ने जब से इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुए, आईपीसी मिनिस्ट्री पीसीबी के अफेयर्स में, तो उसके बाद पीसीबी का शिराजा थोड़ा सा बिखरता हुआ नजर आया। पहले आईपीसी मिनिस्ट्री इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब आए थे तो उन्होंने इमरान खान के अपॉइंट किए हुए रमीज हसन राजा साहब को चेयरमैन की सीट से उतारा था। और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई थी, वो अदालत में भी गए, बहुत सारे टीवी चैनल्स में भी उन्होंने बात की। लेकिन अचानक से फिर ये हुआ कि 2-3 महीने में वो इलेक्शन ना करवा पाए। नजीम सेठी साहब जब इलेक्शन ना करवा पाए, वो कुछ और गेम्स में मसरूफ थे। उनकी गेम्स यही थी कि वो एशिया कप में पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आता तो हमें इंडिया नहीं जाना चाहिए, और इस तरह की कंट्रोवर्सीज 1.5-2 महीने वो कभी डरबन जाते थे, कभी दुबई जाते थे और इलेक्शन ना करवा सके। इलेक्शन ना करवा सके तो मौका मिल गया आईपीसी मिनिस्ट्री को, और आईपीसी मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो इन तमाम तर खराबियों के पीछे हमेशा से रहे हैं। और उन्होंने जो उस वक्त के मिनिस्टर थे, हमारे बड़े ही करीबी दोस्त जनाब एहसान मजारी साहब, उनको कह के जका अशरफ साहब की बातचीत चलाई। जका अशरफ साहब की बातचीत चली तो एक लम्हे के लिए शायद लगा कि जका अशरफ साहब ना बन सके, क्योंकि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट उस वक्त सपोर्ट कर रही थी नजम सेठी को। लेकिन फिर एकदम से तब्दीली आई और पीपल्स पार्टी जब अपने मौकफ पर अकड़ी तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी अगर आपके पास है तो आप जका अशरफ साहब को चेयरमैन ले आए। जब जका अशरफ साहब चेयरमैन आए तो उसके बाद नजम सेठी साहब और शकील शेख साहब का ग्रुप वो तमाम तर अदालतों में चले गए। कभी एक अदालत से क्या फैसला आ रहा है, कभी दूसरी अदालत से क्या फैसला आ रहा है। खैर, फैसले जो है वो जितने भी आए, लेकिन जका अशरफ साहब कहीं ना कहीं पोजीशन संभालने में कामयाब हो गए। और मैं आपको बताते चलूं कि आईपीसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं वो भी इस वजह से चुप थे कि टीम क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए जा रही है तो हम इस वक्त जका अशरफ को चेंज नहीं कर सकते। अब आईपीसी मिनिस्ट्री जो असल मुद्दा उसकी तरफ आते हैं, उनको एक चांस मिल चुका है। आईपीसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी साहब जो है वो जो भी मिनिस्टर आता है उसके कान भरते हैं और पीसीबी के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नजर है। मेरा ख्याल 30-35 लाख रुपया उन्होंने पीसीबी से पिछले वर्ष में लिया भी था, और वो बताया गया कि हमने आईपीसी के मुलाजमीन को बांटा, लेकिन कहां पे वो पैसे जाते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब ये खबरें आ रही हैं कि वर्ल्ड कप में कारकर्दगी ठीक नहीं है। एक तरफ जका अशरफ साहब तमाम तर मुद्दा बाबर आजम एंड कंपनी पे डालना चाह रहे थे, लेकिन अब आईपीसी मिनिस्ट्री एक्टिव हो चुकी है और एक नया नाम मार्केट में गर्दिश कर रहा है जो जका अशरफ साहब को रिप्लेस करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उस नाम की जानिब जाऊं, जका अशरफ साहब भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी सीट को बचाया जाए। तमाम तर जो उनके असर रसूख हैं पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो उनके असर रसूख हैं वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। शुगर मिल के मालिक हैं, काफी अरसे तक जो है वो पॉलिटिक्स में भी रहे और जेटीबीएल में भी रहे। फिर इसी तरह बहुत सारे उनके पास और भी पोर्टफोलियो रहे, तो असर रसूख उनके पास भी है, वो असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो शख्सियत उनके मुकाबले में आ रही है वो भी बड़ी तगड़ी है। और इस दफा जो शख्सियत आ रही है शायद उसका ताल्लुक उसी तरह जिस तरह आपने एक जमाने में देखा होगा, जनरल तौकीर ज़िया साहब आए थे परवेज मुशर्रफ के दौर में, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था और एक जबरदस्त दौर था। उस जमाने के सुपरस्टार शोएब अख्तर साहब को भी उन्होंने कंट्रोल किया था। सुपरस्टार्स को कंट्रोल करने में वो बड़े महारत रखते थे क्योंकि एक फौजी बैकग्राउंड से आए थे। तो इस दफा भी खबर यह है कि एक फौजी बैकग्राउंड से कोई भी साबिक आपको कर्नल या ब्रिगेडियर इस तरह का बंदा आपको पीसीबी चेयरमैन के उम्मीदवार के तौर पर सामने आता हुआ नजर आएगा। और ये चीजें तकरीबन तय हो चुकी हैं और अगले कुछ ही दिनों में अगर पाकिस्तान का पत्ता बिल्कुल साफ हो गया, जो कि अगले 2 मैचेस में हमें क्लियर हो जाएगा, बांग्लादेश वाले मैच में क्लियर ना हुआ तो न्यूजीलैंड वाले मैच में क्लियर हो जाएगा, तो अगले
कुछ दिनों में ये नाम आपके सामने आ जाएगा। इस हवाले से क्रिकेट के जो साथी हैं वो तो बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि एक और नया नाम आएगा और अब क्रिकेट तब्दील होगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि वो ये वही साथी हैं जिन्होंने नजम सेठी के आने के भी जो है ना शादियाने बजाए थे, और इस तरह ज़का अशरफ साहब के आने के भी शादियाने बजाए थे। आप देखते हैं कि ब्रिगेडियर साहब और कर्नल रिटायर साहब जब आएंगे तो वो कितने शादियाने बजाएंगे और कब तक बजाएंगे, जब तक मामला ठीक रहे और लफाफे आते रहे तो शायद शादियाने बजते रहें, काम निकलते रहे तो शादियाने बजते रहें। जब इनके काम नहीं निकलेंगे तो ये कहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हालांकि कोई भी चेयरमैन ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करे, क्योंकि किसी भी चेयरमैन की ये ख्वाहिश नहीं होती। अगर इस वक्त हार के जो जिम्मेदार हैं तो वो उनका अगर तयन किया जाए तो उसमें सबसे पहले चीफ सेलेक्टर आते हैं जिन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, और उसके बाद बाबर आजम आते हैं। इसका किसी भी तरह से चेयरमैन के ऊपर मुद्दा नहीं जाता कि चेयरमैन ने क्या किया। अगर एक चेयरमैन 3 महीने पहले आया तो उस 3 महीने पहले वाले चेयरमैन के ऊपर आप पूरा मुद्दा नहीं डाल सकते, लेकिन उन लोगों पे डाल सकते हैं जो कि इनसी हर 2-3 साल बाद चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं। इस तरह बाबर आजम पिछले 3-3.5 साल से इस टीम के कप्तान थे, तो ये जवाबदेही बाबर आजम एंड कंपनी की बनती है कि वो जो है अब जो है ना यहाँ जिम्मेदारी उठाएं और कैप्टनसी से स्टेप डाउन। आप देखते हैं क्या होता है, नया नाम 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा। मैंने कहा ये खबर थी आपके साथ शेयर कर दूं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।